हेलो एंड वेलकम टू दिल की बातें, जहां बातें दिल से दिल तक होती है। मैं आपकी होस्ट दृष्टि और आज मैं हूँ आपकी गेस्ट, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें बात करने वाली हूँ, जो कि है सोलो ट्रिप्स। सोशल मीडिया पे बहुत हाइप बनी हुई है कि यू शुड गो ऑन सोलो ट्रिप्स, ये होता है वो होता है। एंड आई वाज लाइक, क्या इतनी हाइप हो जाती है यार। आई हैव बीन ऑन सोलो डेट जहाँ पे मैं अकेले जाती हूँ और खुद से बैठ के बातें करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ। क्या ही इतना फर्क आ जाएगा। तो मुझे लगा क्यों इतनी हाइप है, बट आई डिसाइडेड कि मैं भी ट्रिप पे जाती हूँ, मैं भी घूम के आती हूँ और पता करती हूँ कि क्या एग्जैक्टली ऐसा है जो लोग इतनी बात कर रहे हैं कि ट्रिप पे जाना चाहिए, ये होता है वो होता है दुनिया भर का। नेक्स्ट हम ये भी बात करेंगे कि क्या ट्रिप पे जाना बेटर है, सोलो ट्रिप बेटर है या फिर ग्रुप में। यार ग्रुप का अपना ही मजा होता है। तो क्या ऐसा है, फिर मेरे क्या एक्सपीरियंस किया, क्या था, क्या खतरनाक हुआ, बीइंग अ गर्ल क्या जाना सेफ था मेरा कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज लड़की को थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। तो क्या सोलो ट्रिप्स लड़कियों के लिए है भी कि नहीं है, या फिर हमें थोड़ा सा संभल के जाना चाहिए, या सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम सुपर एक्साइटेड भाई, बहुत मजा आने वाली है इस पे बात करने के लिए। तो सबसे पहले सोलो ट्रिप्स एंड ग्रुप ट्रिप्स का डिफरेंस क्या होता है। आई रियलाइज दैट व्हेन आई हैव बीन ऑन सोलो ट्रिप्स और मैं ग्रुप ट्रिप्स पे भी गई हूँ। हम जब सोलो ट्रिप पे जाते हैं ना, इट्स लाइक डिस्कवरिंग योर सेल्फ। आप खुद को डिस्कवर करते हो कि मैं कौन हूँ, मैं एक्चुअल में कौन हूँ। अभी क्या है कि हम लोगों में रह रहे हैं, तो किसी ने बोला कि यार यही खाना तो हम खा लेते हैं, क्या ठीक है, किसी एक को खाना तो खा लेते हैं, काम चल जाता है। बट वेन यू आर ऑन सोलो ट्रिप्स, आपको कोई नहीं बताने वाला आपको क्या खाना है, यू हैव टू डिसाइड। सो आप सोचते हो कि मुझे क्या खाना है, क्या करना है, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है। ऑब्वियसली बजट थोड़ा देखना पड़ता है आपको, बट इट्स रियली अप टू योर चॉइस। बिकॉज अब आपका कोई डिसीजन आप कोई और नहीं लेने वाले, अब आप ही डिसीजन लेने वाले हो कि कहाँ जाना है, कैसे रहना है, कहाँ पे रहना है, कितना बजट रखना है, कहाँ पे कितना खर्चा करना है, क्या एग्जैक्टली आप करना चाहते हो, एवरीथिंग। कहाँ घूमना है, जहाँ आप शहर में जा रहे हो उस शहर में भी आपको डिसाइड करना है। सुन के बहुत डर लग रहा है ना कि यार ये बहुत थोड़ा अजीब सा नहीं है, बिकॉज आपने कभी खुद डिसीजन लिए नहीं है अपने लिए। अब अचानक से कोई बोल रहा है कि भाई तुम एक हफ्ते की ट्रिप खुद डिसाइड करो, एंड इट्स वेरी स्कैरी। बट वहीं पे दिस इज द टाइम यू डिसाइड दैट ओके, अब मुझे समझ आएगा कि मुझे क्या करना पसंद है। अब वहीं पे आप जब ग्रुप ट्रिप्स पे जाते हो, तो कोई एक होता है जो डिसाइड कर रहा होता है कि कहाँ पे आप स्टे करने वाले हो, कहाँ रहने वाले हो, कैसे रहने वाले हो। बजट पूरा ग्रुप का देखना पड़ता है। वहां पे आपका बजट सोलो होता है, आप डिसाइड करते हो कि आपका बजट क्या है। अब वहां पे आप ग्रुप में जा रहे हो, तो ग्रुप की नीड के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। देन जो सब खा रहे हैं, आप थोड़ा बहुत खा लोगे। अब आप अपने ग्रुप में 3-4 लोग हो, तो आपको नीड नहीं लगेगी ना किसी और से बात करने की कि भाई ऑलरेडी सब है, हमें क्या जरूरत है। बट वेन यू गो ऑन सोलो ट्रिप्स, आपको बात करनी पड़ती है लोगों से कि कुछ भी, क्योंकि आप अकेले कितना ही रह लोगे। यू फील लाइक द नीड टू टॉक टू समवन। तो वो कहीं ना कहीं आपको फोर्स करता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए। जिससे ना आपने बहुत सुना है ऐसे इंस्टाग्राम पे कि लोग कैसे नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं ट्रिप पे जाते हैं। एंड सोलो ट्रिप्स आर ऑफ टू टाइप्स। इट्स लाइक आप अकेले निकल गए घूमने के लिए और आप घूम रहे हो, बट देन देयर इज अ ट्रिप जहाँ पे आप लोगों के साथ जाते हो, एक ट्रैवल ग्रुप जाते हो, लेकिन वो अननोन होता है। डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आपके लिए क्या वर्क कर सकता है। I this time when I went on solo trips, my trip was, oh my god, it was such a discovering, self-discovering trip जहाँ पे I realized so many things. So I'll tell you how it started. A week before my trip, I was like कि मुझे जाना तो है और मेरे फ्रेंड्स का प्लान नहीं बन पा रहा है, बट सम पार्ट ऑफ मी वाज टेलिंग मी कब से कि मुझे ना सोलो ट्रिप जाना चाहिए। लाइक वो अब एक फोर्स होती है, आपको खींचती है कि नाउ इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन से निकल के कुछ तो करना है खतरनाक सा। सो इट हिट मी कि सोलो ट्रिप पे जाना है, एंड आई वाज लाइक ठीक है। मैंने बुक कर दी टिकट, और जस्ट एक हफ्ते बाद मेरी फ्लाइट है और मुझे दिल्ली जाना है। बिकॉज आई वाज लाइक कि मैं तो वृंदावन जाना ही चाहती थी, कि मुझे बस वृंदावन जाना है एंड वहां मैं बस कान्हा जी से मिलके आ जाऊंगी। बट सम पार्ट ऑफ मी वाज टेलिंग मी नो, इट्स दिस टाइम इट्स नॉट जस्ट वृंदावन बट समथिंग मोर। कुछ और करना है, कुछ ज्यादा करना है। आई वाज लाइक ठीक है, देखते हैं क्या करना है।
तो आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स गो, जाके देखते हैं, प्लान करते रहेंगे। तो दिस टाइम माई ट्रिप वाज नॉट इवन प्लान्ड कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, कहाँ रहने वाली हूँ, कुछ करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ प्लान नहीं किया मैंने। ऐसे आप मत करना प्लीज। लेकिन आप थोड़ा सा रेडी प्रिपेयर होके जाना कि आपको कहाँ रहना है, क्या करना है थोड़ा बहुत। सो नाउ व्हेन आई लैंडेड दिल्ली, जब मैं दिल्ली पहुंची, आई हैड समवन आई नो, तो मैं उनके यहाँ पे रुकी हुई थी कि नेक्स्ट डे मैं वृंदावन के लिए निकल जाऊंगी। दिल्ली से वृंदावन 2-2.5 घंटे का रास्ता है, सो आई कैन डू इट इजिली। व्हेन आई रीच वृंदावन, आई वाज लाइक, इट वाज सो स्कैरी। लाइक आई ऑलवेज लव बीन इन वृंदावन, मैं वृंदावन 2 बार पहले भी जा चुकी हूँ, बट दिस टाइम वृंदावन हिट डिफरेंट। समथिंग लाइक कि शायद मैंने गलत डिसाइड किया, मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। मैंने होटल, मुझे जहाँ मैं पहले स्टे की थी, जिस होटल में, मैं उसी होटल में स्टे कर रही थी। तो मुझे वृंदावन में ऐसा होटल क्या चूज करना है का डर नहीं था, बिकॉज आई नो द प्लेस। बट इट वॉज सो स्कैरी दिस टाइम। आई वॉज लाइक कि समथिंग वॉज मेकिंग मी फील वेरी अनईजी। ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने गलत डिसाइड किया, मुझे नहीं आना चाहिए था, आई शुड गो बैक। लिटरली आई वॉज फीलिंग दिस के शायद मैंने गलत डिसाइड किया, आई शुड गो बैक। एंड देन सेम थिंग हैपन 2 दिन पहले, जब मैं, मेरी फ्लाइट थी उसके एक दिन पहले। so my flight was on Saturday and on Friday night I was filled with all fears. I was like कि सिर्फ फ्लाइट ही तो बुक की है, कैंसिल कर देती हूँ, नहीं जाती हूँ। I was so scared कि यार, I have heard so many negative things about दिल्ली, कि दिल्ली is very unsafe for women, या फिर you know how women are being harassed, या फिर कुछ ना कुछ ना नेगेटिव होता है उनके साथ। It's very unsafe out for women and so many things, and I was so filled with fears. So if you think कि आप अपने ऊपर बहुत काम कर चुके हो तो डर नहीं आएंगे, this is a real example how fears come up when you are about to go out of your comfort zone. You know, अभी तक मैं घर पे ही रह रही थी, तो मैं कभी घर से बाहर इतना निकली नहीं थी, और अकेले तो इतना बिल्कुल भी नहीं। लाइक आई हैव बीन ऑन सोलो डेज, लाइक 2-3 घंटे की, पर कभी इतना दिन बाहर रहना was not my cup of tea. So I was very scared, but some part of me was like, Drishti, just go. Take that risk. Just go. I was like, okay, let's take the risk. चल जाते हैं. I was scared. I was really scared. उसके बाद on Saturday night I reached there. अब I reached airport almost at 9:30 रात को. My flight was in the evening. अब जब मैं वहां पहुंची, सो आई वॉज लाइक कि मैं ना मेट्रो ले लेती हूँ, बिकॉज मेट्रो थोड़ा सा कन्वीनियंस पड़ेगा जहाँ पे मुझे पहुंचना है। आई ट्राई टू टेक द कार्ड, जो वो कार्ड देते हैं, और मुझे मेट्रो समझ नहीं आती है बिकॉज मैंने मेट्रो में कभी तक ट्रैवल नहीं किया है। सो आई टुक द कार, ठीक, मतलब आई टुक द मेट्रो, और मेट्रो में उन्होंने मुझे बताया कि आपको कुछ कुछ ना लाइन्स होती हैं, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन, एंड सो मेनी थिंग्स। तो दे सेड कि आप यहाँ पर, इन्होंने मुझे फोन पे कुछ दिखाया कि आपको यही करके फॉलो करना है, तो आप यहाँ से मेट्रो ले लो। मैंने मेट्रो ले ली। पर्पल लाइन, ऐसा पर्पल लाइन थी जहां पे मुझे उतर के मुझे ब्लू लाइन लेनी थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं गया और मैंने मिस कर दिया। अब मैं चली गई नेक्स्ट मेट्रो पर, मतलब जहां पे मेरा स्टॉप था ही नहीं, जहां से मैं जा ही नहीं सकती थी वहां पर। एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? एंड आई एम सो स्ट्रेस आउट, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 10:30, और मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। आई वॉज लाइक, हो गया, मुझे मेट्रो नहीं लेनी है, मुझे अब मेट्रो में नहीं जाना है। सो देयर वाज सम पर्सन वाज गोइंग, ही वाज स्टूडेंट, एंड मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता सकते हो क्या कि मैं कहाँ पर एग्जैक्टली हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, आपको ना वापस जाना पड़ेगा एक स्टेशन पीछे, और वहां से ब्लू लाइन लेनी पड़ेगी। एंड आई वाज लाइक, नहीं हो पाएगा, आई एम टायर्ड, आई एम डन विद दिस, तो लेट्स गो एंड टेक व्हाट वी से, कैब। तो मैंने उबर डाउनलोड किया, मैंने उबर से उबर बुक की। दिस स्टूडेंट, दिस गाय हु वाज विद मी, वो मणिपुर से था, एंड जब तक मेरी कैब नहीं आई, वो मेरे साथ ही रुका हुआ था। ही वॉज लिटरली वेटिंग फॉर मी फॉर द कैब। 10-15 मिनट मुझे लगा आई थिंक कैब को आने में। वो मेरे साथ ही था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट थिंग्स, ही वॉज सो एंजॉइंग टॉकिंग टू मी, एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि बिकॉज एक तो मैन, how many times women have heard how men are unsafe for a woman, and then this guy was so there for me, like he was helping me out, he was talking to me in a very good way, asking about मैं क्या करती हूँ, कहाँ से आई हूँ, and so on, and we were talking, I really enjoyed talking to him.
देन उसने मेरा पूरा मैं मेट्रो से ऊपर आने में मेरी पूरी हेल्प की कि मेरे हाथ में लगेज था, ही होल्ड माई लगेज इन अ वेरी जेंटलमैन वे। फिर उसने मुझे कैब में बाय बोला एंड आई वेंट अवे। देन आई रीच्ड माई फ्रेंड्स जहाँ पे मुझे रुकना था वहां पर। एंड नेक्स्ट डे आई वॉज ट्रैवलिंग टू वृंदावन। अब वृंदावन में वापस आते हैं। अब मैं जब वृंदावन में थी, इट वॉज वेरी स्कैरी। आई वॉज लाइक कि दिस प्लेस इज माई होम, मतलब यहाँ पर तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बट क्यों ऐसा हो रहा है कि समथिंग इनसाइड मी इज मेकिंग मी वेरी स्कैर्ड। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और ऑल आई वॉज फिल्ड वॉज क्वेश्चंस। अब हुआ क्या कि जब मैं वृंदावन गई, वहां पर ऑलरेडी ना बहुत सारी छुट्टियां, मतलब छुट्टियां चल रही थी वहां पर, तो बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा। और मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है, तो मैं भीड़ देख के तो और घबरा जाती हूँ। आई वेंट टू बाके बिहारी वहां पर, और वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि ऑल द फियर स्टार्ट कमिंग अप, डाउट कमिंग अप, एंड इट मेड मी लाइक, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने ना गलत ही डिसाइड किया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे घर पे ही रहना चाहिए था। इट वॉज बेटर टू बी एट होम। एंड ऑल द डाउट्स, देन आई वेंट, देन उसके बाद आई वाज ट्राइंग टू काम माई सेल्फ डाउन कि इट्स ओके, लेट इट बी, ऐसे करके। देन नेक्स्ट डे आई वेंट टू बरसाना कि लेट मी बी इन बरसाना। एंड आई व्हेन आई वेंट देयर, आई थिंक दैट वाज द टाइम जहाँ पे शिफ्ट आना स्टार्ट हुआ, समथिंग स्टार्ट चेंजिंग, पॉजिटिव मी, समथिंग इनसाइड। आई फील लाइक वो होता है ना कि आपके सारे फियर्स कोई ले लेता है और आप पूरे प्यार में भर जाते हो। एंड ऑन सेकेंड डे लाइक इन द बरसाना, आई स्टार्ट फीलिंग सो गुड, मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने राधा माँ के दर्शन किए, आई वॉज सिटिंग देयर, और अचानक से मेरा पूरा मूड शिफ्ट हो गया। पूरा पूरा मूड शिफ्ट हो गया अचानक से। आई वाज लाइक फुल ऑफ लाइफ, मुझे और ट्रैवल करना है और चीजें देखनी है। आई वाज स्टार्ट प्लानिंग कि मैंने वृंदावन हो गया, बरसाना राधा माँ से मिल ली, नाउ व्हाट। देन आई वाज इन बरसाना, फिर मैंने शॉपिंग की, मैंने गोपी ड्रेस ली, और उसके बाद फिर मैंने एक स्कर्ट लिया, और वो स्कर्ट इतना क्यूट था। आई वाज लाइक मुझे पहनना है, लेकिन मैं कहाँ पहनूं। देन आई वेंट बैक टू वृंदावन। फिर मैंने देखा मैं किसके साथ पेयर अप कर सकती हूँ, मैंने तुरंत पेयर अप किया। फिर मैं निधिवन गई, मैं निधिवन पूरा घूमी, दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, आई वाज एंजॉयिंग इट टू मच। फिर मैं आराम से बैठी, फिर मैं यमुना घाट गई, मैंने वहां पे बोटिंग की एंड आई एंजॉयड। फिर मैं इस्कॉन गई, फिर मैंने वहां पे डांस किया, एंड एवरीथिंग शिफ्ट। सो आई रियलाइज कि जब भी आप फर्स्ट टाइम कुछ भी अपने कंफर्ट से बाहर निकलते हो, इट योर बॉडी लिटरली टेल्स यू कि आप कुछ गलत कर रहे हो। ऑल फियर्स, डाउट विल बी देयर, और बहुत सारे डाउट होते हैं। नाउ आई टेल यू दिस थिंग वन मोर, कि व्हेन आई वाज इन दिल्ली, वहां पर ना मुझे कैब, जब मेरे को वो कैब वाले भैया मिले जो बाद में आए थे, जहाँ पे मैं मेट्रो में फंस के मैंने डिसाइड किया कि मैं कैब ले लेती हूँ। आई मेट दिस गाय, ही वॉज लाइक 21-22 years old, और वो अपने पापा के साथ उनकी हेल्प कर रहा था ड्राइव ऊबर चलाने में। ही वॉज सच अ जेंटलमैन। वो पूरा बता रहा है ना अपनी प्रॉब्लम्स, कि ड्राइवर उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कि वो कैसे अपना कॉलेज और ये जॉब काम साथ में मैनेज करता है, और कैसे अर्न कर लेता है, क्या है। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, हाउ मेनी टाइम्स वी आर टोल्ड कि दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर पीपल, बट हियर आई एम, आई गॉट सो मेनी गुड पीपल, कि ये तो मेरे को पूरा बता रहा है। आई वाज लाइक वाओ, एंड आई वाज लाइक कि क्या पता कोई और मेरे को अच्छा मिले ना मिले कैब वाला, तो मैं इसका नंबर ले लेती हूँ कि अगर मुझे आगे नीड होगी तो मैं बात कर लूंगी। एंड आई टुक हिज नंबर। देन इन बरसाना आई वाज लाइक वाओ, मजा आ गया, पूरा शिफ्ट हो गया मेरे अंदर। देन इट वाज लाइक अब मैं क्या करूं। मैंने बरसाना घूम लिया, देख लिया जो करना था, अब क्या। एंड आई सॉ कि यहाँ से, वृंदावन से 1-1.5 घंटा दूर है हमारा आगरा। एंड आई वाज लाइक, मैंने कभी मुझे ना हमेशा मैंने मूवीज में देखा है कि लोग कैसे आगरा जाके ताजमहल के साथ फोटो खिंचाते हैं, ये वो बढ़िया मस्त। पर मैं हमेशा मिस करती थी कि मुझे भी ऐसा चाहिए, बट आई हैवंट बीन देयर, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वहां जाने का मौका मिले। सो आई वाज लाइक दिस टाइम लेट्स गो, आगरा जाते हैं। एंड आपको और वृंदावन से बहुत लोकल बस मिल जाएगी आगरा के लिए, जो 1-1.5 घंटे में आपको पहुंचा देती है आगरा। आई वॉज लाइक नाउ आई एम इन आगरा। नाउ व्हेन आई वॉज इन लोकल बस जहां से मैं ट्रैवल कर रही थी, सो ये जो कंडक्टर भैया के बोलते अकेले कौन जाता है ताजमहल देखने, इन इज वेरी यूपी टोन। एंड आई वॉज लाइक बस चले जाते हैं हम।
एंड दैट्स मेड मी रियलाइज कि कितनी बार आपको ये लोग फील करवाते हैं ना कि बीइंग अ गर्ल आपको जो भी चाहिए, जिसके चाहिए, आपको कोई ना कोई होना चाहिए आपके साथ, जो करना है शादी के बाद करना, जब जहां घूमना है अपने पति के साथ घूमना, एंड सो ऑन। बट व्हाई, क्यों हम वेट करें किसी का? व्हाई नॉट एंजॉय द लाइफ एंड लेट दिस पर्सन कम इन? जब आना होगा आएगा, उसके बाद और एंजॉय कर लेंगे। पर जब तक आप एंजॉय कर सकते हो तब तक एंजॉय क्यों ना करो? So I was like कि ठीक है। when I was in ताजमहल, I was like कि भाई मजा आ गया। मैंने वहां पर एक टूर गाइड हायर किया कि आप, टूर गाइड विल बी लाइक कि वो आपको पूरा बताएंगे यहाँ की हिस्ट्री वगैरह सब, और साथ में आपकी पिक्चर्स खींचेंगे। नाउ द थिंग विथ मी इज कि मैं बहुत फोटोजेनिक पर्सन हूँ। तो पहले जब मैं वृंदावन पहुंची तो आई वॉज लाइक कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं पिक्स लूं या ना लूं, इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता। फॉर 20 minutes आई वॉज वेरी ईज कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मुझे जो एंजाइटी होना स्टार्ट हो गया, आई वॉज लाइक नहीं यार मेरे को ट्रिप, मेरे को फोटोज चाहिए, मेरे को फोटोज चाहिए। एंड तो मुझे ना लोगों से बात करनी पड़ती थी कि प्लीज आप मेरी फोटो खींच दो, बिकॉज और आई फील कि इस कारण से ना मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया। बिकॉज आप अकेले होते हो या फिर आप ग्रुप में होते हो तो आप लोगों से बात, एक दूसरे लोग से इंटरेक्ट नहीं करते हो इतना, बिकॉज यू डोंट नीड टू। बट नाउ व्हेन यू आर अलोन और आपको फोटोज चाहिए स्पेशली, तो आप लोगों से बात करोगे। आई हैड माई सेल्फी स्टिक, मुझे सब था मेरे पास। पर जो वाइब होती है ना, जो सामने वाला इंसान आपकी फोटो खींच रहा है उसकी वाइब अलग ही होती है। सो मैंने बहुत लोगों से इस कारण से बात की। गाइस इफ यू आर फोटोजेनिक, डोंट थिंक यार मैं लोगों को कैसे बोलूँ, क्या मांगू। पीपल आउटसाइड लव टू हेल्प यू। आई बिलीव दिस थिंग सो मच नाउ कि आप जब बाहर जाते हो ना, लोगों से पूछते हो कि मैं कहाँ यहाँ घूम सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, या फिर मेरी प्लीज फोटो खींच दे, दे लिटरली एंजॉय इट। सो हमें जो बोला जाता है ना कि पीपल आउटसाइड आर नॉट गुड फॉर यू, अच्छे लोग नहीं है बाहर, तुमने दुनिया नहीं देखी है, आई वुड से गो एंड दुनिया देखो, एंड यू विल रियलाइज कि कैसे दुनिया आपके लिए अच्छा करने के लिए बैठी है। सो किसी एक के साथ गलत हुआ डज नॉट मीन आपके साथ भी गलत होगा या कुछ होगा। बट आई फील दैट we need to create our own thoughts, own reality, or being a part of being a manifestation coach. I believe that जिस तरह की एनर्जी आप अपने आप को बताते हो, जिस तरह की एनर्जी आप बाहर आउटसाइड पुट करते हो, that only come out. For example, I always believe helping people. I found people who help me. So see how you are as individual, and almost same thing will come back to you. Don't do this because of that feeling, but do it. Help people and see how people will come and help you. सो नाउ आई वॉज इन आगरा। अब आगरा के बाद मैं एक दिन आगरा में घूम ली, वहां पे मैंने देखा ताजमहल देखा। नाउ स्टोरी विद ताजमहल इज कि मैं जब ताजमहल देखने जा रही थी ना, तो आई हैड दिस थॉट कि यार लोग कहते हैं कि ताजमहल बनवाने के बाद वो प्यार की निशानी है, लेकिन उसको बनवाने के बाद जिन्होंने बनाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। तो हाउ इट कैन बी लव स्टोरी अबाउट लव, क्योंकि प्यार कभी गलत नहीं करता दूसरों के साथ, यू नो। been a very Bollywood lover or been deep into my love stories, तो मुझे तो यही लगता था और मेरे माइंड में ना यही कहानी चल रही थी कि मैं देखने तो जा रही हूँ, बट इज इट रियली ट्रू? देन आई वाज लाइक लेट्स गो, चल जाके देखते हैं। एंड जब वहां गए तो आई जस्ट हायर द टूर गाइड, और उसने मुझे अपने आप, मतलब मैंने उसे कुछ बोला भी नहीं था, वो अपने आप बताने लगा कि आपने बहुत बार सुना होगा ना कि जो यहाँ पे हाथ मजदूर थे उनके हाथ काट दिए गए, पर ऐसी कहानी गलत है। अपने आप, मैंने उनको बोला भी नहीं था, यू नो दिस इज हाउ यूनिवर्स आंसर योर क्वेश्चन जब आप डाउट में होते हो। और उन्होंने मेरे को बताया कि ना जो भी पुर थे उन सबको कहा गया था कि अब से आप ऐसा नहीं बनाओगे, तो आपको जो भी खाना पीना, मतलब आपकी पूरी लाइफ का खाना पीना हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपकी नीड्स होंगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो उनके हाथ नहीं काटे गए थे, बल्कि उनको इतना पैसा दिया गया था कि वो पूरी आने वाली 7 पीढ़ियां ऐसे ही खा सकती हैं उनकी। और वहां पे कुछ और, अभी भी कुछ कुछ और उनकी पीढ़ियों के लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, संभालते हैं, देखते हैं। तो आई वॉज लाइक वाओ दिस इज ब्यूटिफुल। आई थिंक समवेयर इट्स रॉन्ग कि आप किसी के आर्ट को रोक रहे हो, बट वहीं पे रियलाइज कि जो भी हमने मिथ सुने हैं उससे तो बेटर है ये। नाउ इट वॉज ब्यूटिफुल। देन मैंने वहां पे एक मीना बाजार देखा, जो हम गाना सुनते ना, मीना बाजार पर वो मीना बाजार इतनी इंटरेस्टिंग मेरे को लगी नहीं। इट वॉज लाइक कि जो भी फेमस चीजें होती है ना आगरा की, जैसे पेठे, सम वॉज देयर समथिंग कॉल्ड, जो ताजमहल के जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल से वो के कुछ कुछ सामान। मैं टर्टल लेके आई एक छोटा सा, और
और ऐसे कपड़े जब कुछ 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 कपड़े फेमस है वहाँ पे, आगरा के जो पुलिस क्या बोलते हैं जेल है, वहां से लोगों से मनवाया जाता है कुछ कुछ मटेरियल। तो बस वही 4-5 शॉप्स थी, और तब मुझे तक कुछ खास नहीं लगा। फिर वहाँ पे एक मिनी ताजमहल था। तो व्हाट ब्यूटी अबाउट ताजमहल इज कि ताजमहल ना अपने रंग चेंज करता है, लाइक नॉर्मल डेज में वो अलग दिखता है, फुल मून पे वो अलग दिखता है, ईद पे वो अलग दिखता है, रात में वो अलग दिखता है। तो उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, उन्होंने आर्टिफिशियली बनाया है कि एग्जैक्टली ताजमहल इस दिन पे कैसा कैसा दिखता है। तो मैं आई थिंक ईद के 2 दिन पहले गई थी, और मुझे पता नहीं था कि ईद थी। तो उन्होंने कहा आपको 2 दिन बाद आना चाहिए था, आप अलग ही ब्यूटी देख पाते। आई वाज लाइक मे बी, आई डोंट नो व्हाट वाज थिंग। तो आई वाज, मैंने वहां पे देखा, फिर मैंने वहां पे आर्टिफिशियल वे में देखा, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर आपको चांस मिले तो आप प्लीज जाके देखना। फिर मैंने वहां पे एक मंदिर गई, बालाजी मंदिर टेम्पल, पर वो बंद हो चुका था टाइमिंग के कारण। देन आई केम बैक टू वृंदावन, और आई वाज लाइक अब क्या। तो आई हैड दिस प्लान कि मैंने बहुत बार सुना था कि जो जयपुर है वो कुछ घंटे ही दूर है वृंदावन से, लाइक बैरली 4-4.5 आवर्स। आई वाज लाइक लेट्स गो, और मैं चल पड़ी जयपुर। तो मैं जब जयपुर गई तो आई टुक द लोकल बस, तो मिल जाती है वो आपको इजीली मथुरा स्टॉप से डायरेक्टली जयपुर के लिए। 4-4.5 घंटे का था वहां पहुंची। वहां पहुंचने के बाद आई टुक द होटल और सो गई, बिकॉज मैं बहुत लेट पहुंची थी। अब जब नेक्स्ट डे सुबह में चली गई खाटू श्याम। तो खाटू श्याम जो है वो 2 घंटे दूर है जयपुर से बेसिकली। तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन ना वहाँ, हाफ डे वहाँ चला गया, वहाँ जाना देखना। और फिर बारिश हुई तो मेरा ऑलमोस्ट दिन चला गया जयपुर खाटू श्याम जी में। अब मैं शाम को ना किसी बैठी थी एक मॉल में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वहां जब मैं बैठी थी आई मेट समवन हु लुक टू मी, हु लुक्ड ऑलमोस्ट सिमिलर टू रोहित सराफ। And I was like, this is my manifestation coming true. This guy literally looked like Rohit Saraf. The way he laughed, I was like, जिस तरह ये हंस रहा है, मुझे literally पूरी वाइब आ रही कि रोहित सराफ की तरह दिखता है। अगर आप नहीं जानते कि रोहित सराफ कौन है, तो ही इज एन एक्टर जो कि मिसमैच और उसकी एक मूवी भी है, उसमें आया है। आई एम क्रेजी अबाउट दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन। सो आई वाज लाइक दिस गाय लुक लाइक द रोहित सराफ। and I just go and start having a conversation with this person. हमने बात किया, तो I was asking him कि मैं और कहाँ जा सकती हूँ जयपुर में देखने के लिए। तो he said let me show you जयपुर, मैं आपको जयपुर दिखाता हूँ। I was like, let's go. What's the beauty? I think when you go out and can travel with locals, जो वहाँ पे already रहते हैं, वो आपको ना अलग ही तरीके से अपना शहर दिखाते हैं, ये खासियत होती है। So I was like, why not? So next day I went to हवा महल, जल महल, एंड वन मोर वॉज देयर। हमने पूरा देखा, और उस टाइम पे ना पूरी बारिश हो गई थी, मतलब इतनी खूबसूरत फोटोज आई मेरी। और हमने सब ऊपर सबसे टॉप पर थे, कुछ हम तो देख रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो वहां पर ना एक कोई भैया है, एंड ही वॉज अ फोटोग्राफर। तो ही वॉज टेकिंग फोटोज ऑफ समवन, एंड आई वॉज लाइक मेरी भी खींच दो प्लीज। एंड ओ माई गॉड, वो हमारे साथ ना पूरा टाइम साथ थे हमारे साथ, और उन्होंने मेरी इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी फोटो खींची। आई वॉज लाइक मैं तो फिदा हो गई। मतलब अगर अच्छी फोटोज आ जाए और इतनी ऊपर से बारिश हो रही है, अलग लेवल प्यार। सो वो हुआ, हमने फोटोज, उन्होंने मेरी बहुत सारी फोटोज खींची। और फिर हमने एक अन्ना पन्ना 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 मीना करके एक स्पेस है जहाँ, जो बहुत खूबसूरत, वहां पे बहुत शूटिंग्स होती हैं। तो वहां पर बेसिकली बहुत सारी सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है साइड 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 से, और उसमें नीचे पानी है, अलाउ नहीं करता है वो जाना। इट्स लाइक ओनली फॉर अ कमर्शियल, कि अगर आपको पे शूट करना है, वो नीचे जाना है, तो आपको पे करना पड़ता है। आई वाज लाइक, हम ऊपर ऊपर से फोटोज ले लिए, और बहुत प्यारी फोटोज आई, और उन्होंने ही हमारी ली। मतलब वो हमारे साथ 2-3 स्पेसेस पे चले दिखाने के लिए, प्लेसेस पे चले दिखाने के लिए। फिर हम सबने साथ में चाय पी, और उन्होंने मैंने जयपुर की बहुत कहानियां सुनी। आई रियलाइज कि जयपुर पीपल आर वेरी प्राउड फॉर बीइंग जयपुरियन, because the history they carry, the places they have. Jaipur is very beautiful in terms of places. Like बहुत, मतलब बहुत कम देखा मैंने। I was like कि बहुत लिमिटेड चीजें देखी मैंने, बट द काइंड ऑफ ब्यूटिफुल सिनेरियोज दे हैव, प्लेसेस दे हैव आर अमेजिंग। एंड आई थिंक जयपुर तो मस्ट विजिट है, और आराम से जाओ, लाइक 4-5 दिन के लिए होके आओ। देन विद मैंने पूरा ऑलमोस्ट जो मुझे मेन देखना, तो मैंने कवर कर लिया था एक ही दिन में, बिकॉज हम मॉर्निंग में गए थे, तो हम बाय 12 फ्री हो गए थे। आई वाज लाइक अब क्या। तो अब आई वाज लाइक बस हो गया, अब मैं जाती हूँ वापस दिल्ली। तो मैं चली गई दिल्ली।
अब मैं दिल्ली के लिए गई तो ऑलमोस्ट मैं शाम को ही पहुंची, तो मेरा उस दिन वो ट्रैवल में चला गया। फिर आई वॉज इन दिल्ली फॉर नेक्स्ट 2-3 days एंड आई मेट पीपल जिनको मैं ऑलरेडी जानती थी ऑनलाइन, जो मेरे ऑलरेडी नोन थे, एंड नोन के थ्रू मैंने उनको जाना समझा था, मतलब आई हैव नो समवेयर, तो मैं उनसे ऑफलाइन मिल रही थी, जो मेरे कुछ बॉस थे, कुछ नोन फ्रेंड्स थे, बहुत सारे अलग अलग, एंड मैं उनसे कनेक्टेड की, एंड देन आई एंडेड माई ट्रिप। सो माई ट्रिप वॉज ऑलमोस्ट फॉर 10 days एंड इट मेड मी रियलाइज कि कहते हैं कि आई फील दैट हर लड़की को ट्रिप पे जाना चाहिए, हर लड़की को सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए, बिकॉज जो आपकी कंडीशनिंग होती है ना कि आप दुनिया अच्छी नहीं है, बाहर लोग सही नहीं है, इट्स अनसेफ फॉर अ वुमेन, यू जस्ट गो आउट एंड सी इट्स ऑल सेफ फॉर यू। आई हैव टेकन सम स्टेप्स, आई हैव टेकन सम स्पेसिफिक सिनेरियोज जहाँ पे मैंने अपना बहुत फोकस ध्यान रखा, but I feel that every woman should go on a solo trip because it will break a conditioning कि आप जो आपको कहा जाता है आप उसको ब्रेक डाउन करते हो, यू रियलाइज दैट वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस फॉर यू, यू रियलाइज दैट आप खुद को डिस्कवर कर पाते हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, हाउ आई लाइक थिंग्स टू बी। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वहां पे आपको क्या बोला जाएगा कि अरे ये ऑर्डर कर लेते, यू बोलेगा हाँ ठीक है कर लो, आपने दिमाग नहीं लगाया। अब आप जब अकेले जाओगे आप बैठ के सोचोगे मैं क्या खाऊं, मैं क्या ऑर्डर करूं, आप पूरा लिस्ट देखोगे, पूरा मेन्यू देखोगे, एंड यू विल चूज, एंड दैट्स द टाइम यू विल रियलाइज कि अच्छा मुझे ये ज्यादा पसंद है करना, मैं इस टाइप की ज्यादा ट्रैवलर हूँ। अब आपका कोई प्लान नहीं करने वाला आपको कहाँ जाना है, क्यों कर क्या क्या करना है, आपको ही डिसाइड करना है। आपका माइंड चलेगा कि मैं हाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवलर यू आर। लाइक फॉर मी आई रियलाइज कि मैं बहुत फास्ट ट्रैवल हूँ, अगर मैं कहीं पे मुझे सब कवर करना होता है, सब ट्रैवल करके आना होता है, तो नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस कि अब मैं नेक्स्ट टाइम कहीं ट्रिप पे जाऊंगी तो आई विल बी स्लो ट्रैवलर, आई विल ट्राई टू बी बोर इन द मोमेंट देन कवरिंग ऑल द थिंग्स, लाइक आई एम बनी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी के अरे ये भी देखना है वो भी देखना है, now I will change it slowly slowly। That's made me realize कि मैं ऐसी हूँ, पहले तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो आप इन सब चीजों को फोकस करने लगते हो कि ओके कि मैं कैसी हूँ, क्या करना चाहिए, और आपको जो कहा जाता है कंडीशनिंग्स आपकी बहुत टूटती हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रैवलिंग आई वुड से कि थोड़ा सा मैंने स्पिरिचुअल मेजर्स बहुत सारे लिए थे। स्पिरिचुअल मेजर्स मतलब जब अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डर तो लगता ही है ना कि कहीं कुछ हो ना जाए ये वो करके। तो व्हाट आई मेक श्योर इज कि जब भी कहीं बाहर निकल रही हूँ आई हैव माई डीप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएशन, स्पिरिचुअल बाउंड्री क्रिएशन। हाउ, आप अगर कोई भी मंत्र चैंटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें इंटेंशन डालो कि आप जहां भी जाओ यू आर प्रोटेक्टेड, द दैट एनी गॉड यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी यू बिलीव इन, आप वो चैंट करते करते बोलो प्रोटेक्ट माई एनर्जीज, प्रोटेक्ट माई एनर्जीज, प्रोटेक्ट माई एनर्जीज, प्रोटेक्ट माई सेल्फ, लाइक प्रोटेक्ट माई सेल्फ। एंड देन आप नोटिस करोगे कि एक्चुअली प्रोटेक्शन होता है आपके साथ, आप एक्चुअली प्रोटेक्टेड रहते हो। अदरवाइज यू कैन डू जो मैं करती हूँ, आई चैंट मंत्रा, देन आई इमेजिन अ ब्यूटिफुल ब्लू लाइट कवरिंग ऑल माई सराउंडिंग, पूरी मेरी बॉडी को कवर कर रहा है, जिस कारण से मेरी सेफ्टी क्रिएट हो रही है। तो वी डू दिस इन रेकी एंड सेफ्टी के लिए। तो आप ये कर सकते हो कि आपने इमेजिन किया कि आपके अराउंड पूरी एक ब्लू लाइट आ रही है एंड आप सेफ क्रिएट फील कर रहे हो। दिस समथिंग हैज रियली हेल्प्ड मी अराउंड, जब भी मैं घर मतलब रूम से बाहर निकल रही थी ट्रैवल करने के लिए, मैं ये करके ही जा रही थी, बिकॉज आई नो कि हाउ मच पावरफुल दीज वेज आर, टेक्निक्स आर, वो आपको हेल्प करते हैं, तो आप ये कर सकते हो। तो नाउ यू कैन डू दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं नीड रहती है, आपको डर लगता ही है, तो आप इसको वर्क करो। देन आई हैव टेकन सेफ्टी मेजर एज वेल। जैसे अब मैं दिल्ली में थी तो आई ऑलरेडी नो समवन, तो मैं दिल्ली में नोन के यहाँ पे स्टे कर रही थी, तो मुझे इतना वो नहीं था। बट वाइल ट्रैवलिंग इन कैब्स और थोड़ा सा आपको डर लगता है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप सेफ्टी जो एप्स है ना वो यूज करो। फॉर एग्जाम्पल से ऊबर है, ऊबर में क्या होता है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो वो दिखाता है कि आपको जहाँ जाना है उसका डायरेक्शन कैसा है क्या है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है कि आप ध्यान देते हो कि ओके मैं सही ट्रैवल कर रही हूँ। तो आपको कई लॉन्ग प्लेसेस को कवर करना है, यू कैन डाउनलोड ऊबर। देन आई हैव दिस कॉल्ड रेड बस, जहाँ पे आप देख पाते हो कि बसेस कैसे ट्रैवल कर रही है, कहाँ पे आपको बस मिल सकती है, तो आप डायरेक्टली वहीं जा पाओ। या फिर आई हैव दिस ऐप कॉल्ड एक्सिगो, जो हेल्प करता है आपको अराउंड फ्लाइट्स बुक करने के लिए, आप वो कर सकते हो। सो मेक श्योर कि अब अगर आप अकेले जा रहे हो तो मेक श्योर आप किसी को भेज दो ये कि मैं यहाँ ट्रैवल करूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, कीप इन टच विद मी। दिस इज वन वे यू कैन बी सेफ्टी, यू कैन मेक श्योर यू आर सेफ। और अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, कॉल एनी वन एंड टॉक टू देम।
Now, if I talk about how my healing journey played an important role in my solo trips, तो वो बहुत सारी है, पता है. I have realized that how many manifestations came true, how my receiving energy came true. Like what happened ना, as a girl हमें कहा जाता है ना कि हम ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, we can't ask for more, and so many things are there, कि तुम लड़की हो तो तुम्हें जो मिल रहा है उसमें खुश रहो. और इट्स लाइक कहा जाता है कि एक बीइंग अ गर्ल आपको ना इतना डिमांडिंग नहीं होना चाहिए. बट इन माई हीलिंग जर्नी आई हैव लिटरली चेंज माई परस्पेक्टिव कि आई कैन आस्क फॉर वॉट एवर आई वॉन्ट एंड गॉड विल प्रोवाइड मी. Now let's talk about manifestation, how many my manifestations come true. Firstly, let's talk about flights. तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने ना बस 1 वीक पहले ही बुक किया था. एंड उन्होंने मुझे ना टिकट्स वो नहीं मिल रही, मैं विंडो सीट बुक कर पाऊँ. एंड आई वाज लाइक मुझे विंडो सीट चाहिए, आई वांट विंडो सीट. तो अब नहीं मिल रही थी, तो मैं चली गई, ठीक है जो भी मिले. तो अब मुझे वो डी मिली, लाइक वो ऑलमोस्ट थर्ड जो होती है ना विंडो सीट के अपोजिट में, लास्ट थर्ड वाली वो मिली. आई वॉज सिटिंग, आई वॉज लाइक तो हो गया, नहीं मिल पाएगी. तो जब मैं जा रही थी दिल्ली, तो मेरे बाजू में 2 लोग बैठे हुए थे. दे वर मदर एंड डॉटर एंड दे वर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम. तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है. ऐसे मैंने उनसे बात किया, लाइक बिगड़े 5 मिनट ही, जब तक हम फ्लाइट में सब लोग बैठ रहे थे. तो मैंने बोला आप लोग अकेले जा रहे हो आप दोनों? बोलती नहीं, हस्बैंड है वहां पर हमें साथ में सीट नहीं मिली. तो मैंने उन्हें बहुत जेन्युइनली उनको बोला कि आप उनको बुला लो ना, आप वो यहाँ आके बैठ जाएंगे, मैं वहां चली जाऊंगी. और वो एकदम खुश हो गए. एंड उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला आप आओगे क्या, ये चली जाएगी करके. वो हाँ बोले. एंड कैन यू बिलीव कि जहाँ जो उनकी सीट थी वो एक्चुअल में विंडो सीट थी. So I was like, oh my god, I finally got my window seat. Then I was coming back. तो जब मैं वापस आ रही थी तब तो यूनिक थिंग हैपेंड विद मी. हाउ हैव वी लिसन कि आप ट्रैवल करो तो आपको कोई ना कोई ऐसे हाई वीआईपी लोग मिल जाते हैं. दिस टाइम लिटरली हैपेंड विद मी कि मैं अब मेरी सीट थर्ड वाली थी, विंडो सीट नहीं थी. बट आई वाज लाइक जब तक जो आके आएंगे बैठेंगे तब तक ना मैं वहां बैठ जाती हूँ फोटोज खींचने के लिए, कि विंडो से फोटोज अच्छी आती है. पर जब वो आए तो उन्होंने पूछा ही नहीं मेरे से कि ये हमारी सीट है क्या, और वो दूसरी जगह पे बैठ गए, सीट पे बैठ गए. आई वाज लाइक बढ़िया है यार, मेरे को फिर से विंडो सीट मिल गई. सो दिस टाइम दे वर वीआईपीज, दे वर लाइक वो भी मेरे सेम कास्ट के थे, वो भी सिंधी थे. एंड हमारे छत्तीसगढ़ में एक फेमस ब्रांड है, आई विल नॉट टेल विच ब्रांड, और उस ब्रांड के आई नो द ब्रांड, एंड उस ब्रांड के लोग वो ओनर्स थे दोनों. और मैं उनसे बात करते बस आस्किंग देम हाउ दे स्टार्टेड, हाउ दे आर डूइंग इट, कैसे उन्होंने शुरू किया. सो फुल 2 घंटे हमने पूरा पूरा सब डिस्कस किया कि, एंड आई लव्ड इट. So this was something, the best thing happened to me. Now when I was in Jaipur again, seeing someone who looks like Rohit Saraf, I was like this is the universe sign कि मैं एक दिन रोहित सराफ से पक्का मिलने वाली हूँ. I like in my head when I saw him I was like this is just universe sign कि मैं तो रोहित सराफ से मिलने वाली हूँ. And being a his fan girl, I was like oh my god, I'm so happy and so excited. And now then I posted a story of him, this guy. See, I met someone who looked like Rohit Saraf, and I tagged Rohit Saraf on my story. And that guy, Rohit Saraf, actually saw my story. I was like, it's the first time ever he saw my story. मैंने पहले भी बहुत बार stories में उसको tag किया है, but उसने कभी नहीं देखा है. But this time he saw the story. I was like, ये तो full sign है, universe sign कि मैं तो रोहित सराफ को देखने वाली हूँ. Then when talk about receiving energy, क्या होता है ना कि we have this guilt, हम help लेने से, प्यार लेने से, मनी लेने से कितना हेजिटेट करते हैं, हमें लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं. जब रिश्तेदार आगे पैसे देते तो हमें लगता है कि नहीं नहीं लेना है. एंड somehow we are like कि हमें कुछ भी चाहिए तो हमें उसको अर्न करना पड़ेगा, हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. पर इट्स नॉट ट्रू व्हेन यू वर्क ऑन रिसीविंग एनर्जी कि आई कैन डिजर्व एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विदाउट डूइंग एनीथिंग. यू टेल योरसेल्फ कि मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ. यूनिवर्स गिव्स यू इन अ वे. लाइक ऑन माई ट्रिप आई वॉज लाइक कि मैं आई मेट पीपल इन बिटवीन जिन्होंने मुझे लंच ऑफर किया, डिनर ऑफर किया, बिकॉज हम बात कर रहे थे. तो वो बात करते करते दे वर लाइक नो नो लेट्स अस पे फॉर यू. उन्होंने मुझे कुछ वो नहीं करने दिया. मैंने दिल्ली में ऑलमोस्ट ना के बराबर खर्चा किया. आई मेट अ गर्ल हु हैविंग गिफ्टेड मी शॉपिंग, लाइक मुझे भी शॉपिंग करती, वो भी मेरे खर्चे में वो उठा रही थी. आई वाज लाइक व्हाई यू नीड. शी वाज लाइक अरे
तुम मेरे यहाँ आई हो, करो तुम. So when you work on yourself, when you work deeply on yourself, you will realize that how everything just work out for you, everything. So this is from my side. Thank you guys for watching till now, and I hope कि आप भी अपनी journey start करो for going having a solo trips, manifestation and healing journey, because it will actually change the way you see your life. डोंट फील लाइक कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो. स्टार्टिंग में हर किसी को डर लगता है, मुझे भी लगा था, तो कैंसिल करने वाली थी बट मैंने नहीं किया, एंड आई एम ग्रेटफुल मैंने नहीं किया. सो यू टेक एन एक्शन, एंड इफ यू हैव बीन ऑन अ सोलो ट्रिप्स, मुझे बताओ कहाँ का ट्रैवल किया और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, जिनको बोलो कि वो भी देखें और सोलो ट्रिप पे जाएं, या फिर बोलो कि चलो साथ में चलते हैं पर लेट्स टेक द रिस्क. डोंट थिंक कि जो भी करना है शादी के बाद करोगे या फिर वेट करते रह जाओगे. नो, गो ऑन द ट्रिप, गर्ल्स ट्रिप, सोलो ट्रिप. Go, just go. Like it's for boys as well. Please go on solo trips. It will also help you in a more way. मुझे नहीं समझ आएगा, but you tell me if you have been on a solo trip, but how you feel about this. So like, comment, share, subscribe कर लो guys, ताकि मैं ऐसी और बहुत सारे लोगों के साथ अपनी कहानियों के साथ तुम्हारे पास आ सकूं. Bye bye.